डिक्टेशन 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आपने एक कहानी अवश्य सुनी होगी विराम। इसे आज के परिप्रेक्ष्य में दोहराना उपयुक्त होगा विराम। दो मित्रों में शर्त लगी और तय हुआ कि जो शर्त हारेगा उसे या तो 15 किलो प्याज खाने होंगे या 50 कोड़े विराम। एक मित्र ने शर्त हारने पर सोचा कि कोड़े खाना कष्टदायक होगा, इसलिए 15 किलो प्याज खाने का विकल्प चुना विराम। वह 2 किलो प्याज मुश्किल से खा ही पाया था कि उसे लगा कोड़े खाना आसान है विराम। जब कोड़े खाने प्रारंभ किए तो 10 कोड़ों के बाद ही वह चिल्लाया कि मुझे तो प्याज खिला दो, कोड़े सहन नहीं हो रहे हैं विराम। ऐसा करते करते उसने अंततः 15 किलो प्याज भी खाए और 50 कोड़े भी विराम पैरा। कुछ ऐसी ही स्थिति कोरोना के संदर्भ में भारत सरकार की हो रही है विराम। पहले प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू और 21 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की और कहा कि जान है तो जहान है विराम, अर्थात जान बचेगी तो रोजगार का महत्व है विराम। पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होने पर प्रधानमंत्री ने जान भी जहान भी के नारे के साथ लॉकडाउन 2.0 लागू किया, जिसमें कुछ रियायतें 20 अप्रैल से दी गई विराम। अब फिर 3 मई 2020 से विभिन्न क्षेत्रों से अधिक रियायतें देते हुए लॉकडाउन 3.0 लागू किया गया, जो अभी चल रहा है विराम पैरा। 24 मार्च को जब 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया तो विभिन्न शहरों में मजदूर आवागमन के साधनों के अभाव में पैदल ही घरों से निकल पड़े विराम। इन सबको सख्ती के साथ जो जहां हैं वहीं रहे के सिद्धांत पर रास्ते में या राज्यों की सीमाओं पर रोक दिया गया विराम। इनमें कई तो परिवार के साथ पूरा घर बार साइकिल या सिर पर लाद कर निकले थे विराम पैरा। दूसरे लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बसें भेजकर कोटा में IIT, JEE, NET की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बुलवा लिया विराम। इसे देखकर कई अन्य राज्यों ने भी कोटा से अपने छात्रों को लाने हेतु बसें भेजना प्रारंभ कर दिया विराम। लॉकडाउन के कारण सभी दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, ठेला थड़ी वाले, होटलों, ढाबों, कल कारखानों में काम करने वाले बेरोजगार हो गए हैं विराम। लघु मध्यम उद्योगों और छोटे व्यवसायियों हेतु किसी
उपयुक्त वित्तीय पैकेज के अभाव में इनमें कार्यरत मजदूरों को वेतन भी नहीं मिला, विराम पैरा। काम और पैसों के अभाव में प्रवासी मजदूर की हालत बद से बदतर होने के कारण जैसे ही लॉकडाउन 3.0 प्रारंभ हुआ, केंद्र सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्यों में भेजने का निर्णय कर लिया, विराम। परिणाम यह हुआ कि लाखों मजदूरों ने अपने राज्यों में जाने हेतु पंजीयन करा लिया, विराम। पंजीयन ऑनलाइन करने का निर्णय लेते समय क्या इस पर कभी विचार किया कि अनपढ़ या अल्प शिक्षित मजदूर कैसे इस ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ लेंगे? इस कारण अनेक बिचौलिए और एजेंट पनप गए, विराम पैरा। प्रवासियों को घर भेजने की घोषणा करते समय यह क्यों नहीं सोचा गया कि 40-50 लाख लोगों को कैसे बस या रेल से भेजा जाएगा? नितांत अपर्याप्त व्यवस्था के कारण अनेक मजदूर भरी गर्मी में पैदल ही सैकड़ों हजार किलोमीटर दूर अपने गांवों की ओर चल पड़े, विराम। रास्ते में कोई इन्हें रोक न ले, इसलिए अनेक तो सपरिवार रेलवे की पटरियों के सहारे ही चलते गए, विराम। औरंगाबाद से मध्य प्रदेश की शहडोल की ओर चले 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पर मौत की नींद सो गए, विराम। इससे हृदय विदारक दृश्य स्वतंत्र भारत में और क्या हो सकता है कि भूखे प्यासे तपती गर्मी में मजबूरन पैदल जाते मजदूर रेल के नीचे आकर मर जाएं, विराम पैरा। यदि बिहार में 30 लाख पहुंच जाएं तो उनके क्वारंटीन का क्या होगा? क्या इतने लोगों की जांच संभव है? इनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? क्या ये कोरोना को गांवों तक नहीं फैला देंगे जो अब तक शहरों तक ही सीमित था? क्या गांवों में कोरोना पीड़ित लोगों का इलाज हो पाएगा? यदि नहीं तो क्या इससे मौतों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि नहीं होगी? विराम। नेक्स्ट। दूसरी ओर जिन कारखानों उद्योगों को चलाने की अनुमति सरकार ने दी है वे मजदूरों के अभाव में चल कैसे पाएंगे? जो मजदूर अपने राज्यों में अब जा रहे हैं उनके वापस लौटने की संभावना नगण्य है, विराम। ऐसी परिस्थितियों में देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर पाएगी? पैरा। अब प्रवासी मजदूरों के अपने राज्यों में पहुंचने पर यदि बीमारी फैलेगी, जिसकी पूरी संभावना है, तो क्या सरकार फिर लॉकडाउन कठोरता से लागू करेगी और मजदूरों के आवागमन पर रोक लगाएगी? पैरा। अब भी यदि सरकार चाहे तो प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में रोक सकती है, विराम। इसके लिए उनका विश्वास जीतना होगा, विराम। उनसे पूरी संवेदनशीलता और प्रेम से व्यवहार
करना होगा विराम। यदि प्यार से विश्वास में लेकर समझाया जाए तो उन्हें अब तत्काल काम पर लगा दिया जाए तो वे संभवतया अपने गांव जाने की जिद नहीं करेंगे विराम। भूखे प्यासे परेशान गरीब मजदूरों को पुलिस के डंडे मारने, आंसू गैस छोड़ने से समस्या का हल नहीं होगा विराम। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है विराम। पैरा। अंतर्राज्यीय आवागमन की स्थिति तो ऐसी हो गई है जैसी देशों की सीमाओं पर होती है विराम। जिस समय राज्यों का परस्पर समन्वय सबसे अच्छा होना चाहिए था उसी समय राजनीति की जा रही है विराम। एक राज्य मजदूरों को भेजता है तो दूसरा उन्हें लेने को तैयार नहीं है विराम। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर एक स्पष्ट नीति बनानी होगी विराम। समझाइश के बाद भी जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाना चाहें उन्हें घर भिजवाने की सुविधा बिना किराए लिए करनी ही होगी विराम। इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता कि हम विदेशों से भारत लाने हेतु विशेष विमानों की व्यवस्था करें। कोटा से संपन्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को लाने हेतु विशेष बसों की व्यवस्था करें, किंतु गरीब मजदूरों को हम अपने हाल पर छोड़ दें विराम। मजदूरों की समस्या मानवीय समस्या है न कि कानून व्यवस्था की विराम। पैरा। हमें आशा करनी चाहिए कि अब कोई मजदूर परिवार पैदल सड़कों पर या रेल ट्रैक पर जाते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए विराम। गरीबों के लिए जिनकी संख्या लगभग 50 करोड़ है, जान और जहान के बीच में से एक को चुनने का विकल्प नहीं है विराम। उनके लिए दोनों एक ही हैं विराम। पैरा। यदि सरकार अब भी अनिर्णय, अस्पष्टता और असमंजस में ही उलझी रही तो कहीं ऐसा न हो जाए कि अधिसंख्यक के लिए न जान रहे न जहान विराम। पैरा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सरकार को स्पष्ट दिशा निर्धारित करनी चाहिए विराम। देश की जनता तो पहले ही प्रधानमंत्री के साथ थी और आगे भी रहेगी बशर्ते कि दिशा निर्देश सुस्पष्ट और असमंजस रहित हो विराम। दोस्तों, इस डिक्टेशन में कोमा, प्रश्नवाचक चिन्ह और पैराग्राफ का बहुत प्रयोग हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान से करना।